व्हाट्सअप बच्चों, तो करते हैं आज की क्लास शुरू, क्योंकि आ गया आपका मैथ्स का गुरु। अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नई वैरायटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हमारे को इस पूरे टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, पॉलिनोमियल है मेरा 3s² माइनस 6x, ये पॉलिनोमियल दे रखा है। अब इसके जीरोस क्या है? अल्फा है और बीटा। सबसे पहला काम, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम। माइनस माइनस 6/3 विच इज 2। फिर अल्फा बीटा निकालेंगे 4/3, पहला स्टेप। अब हमारे को तो वैल्यू इस पूरे टर्म की फाइंड करनी है, राइट? अब देखो बेटा, यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू है ये रही, बट क्या इनकी और इसकी वैल्यू है? नहीं है। तो क्या करें सर? 1 बाय 1 इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी निकाल दो, इसकी निकाल दो, तीनों को प्लस कर दो, सिंपल। भाई क्या है सबसे पहले? मेरा सबसे पहले है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। एलसीएम करो, अल्फा बीटा, अल्फा इससे मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इससे मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू है, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हम पॉलिनोमियल की आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटीज है? नहीं आपने लिखा तो एक बस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करना है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। वैल्यू डालिए अल्फा प्लस बीटा की 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा यानी 4/3 अपॉन अल्फा बीटा 4/3। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 4 8/3 अपॉन 4/3। अब यहां सबसे ज्यादा कॉमन एरर होता है, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 3 से 3 कैंसल आउट करते हैं। नो बेटा, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करिए। डिनोमिनेटर कैसे सेम होगा आओ वो बताते हैं आपको। पहले एलसीएम करेंगे, एलसीएम करिए, क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 12 माइनस 8, और अब नीचे वाला रेसिप्रोकल इंटू 3/4, कैंसल आउट। 12 माइनस 8 इज 4, 4/4 यानी आ गया 1। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, थोड़ा मैसेज ज्यादा हो गया ये वाला, मैंने हटा दिया इतना मैसेज जो था। और ये क्या था हमारा? अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा। अब सेकंड टर्म है ये वाली, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। वैल्यू के लिए सबसे पहले एलसीएम करिए। एलसीएम क्या होगा इसका? अल्फा बीटा, बाहर 2 है, ये इससे मल्टीप्लाई यानी बीटा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2 और अल्फा बीटा की वैल्यू थी 4/3। आपको बताया नीचे वाला रेसिप्रोकल 2 इंटू 2 इंटू 3/4, ये कैंसिल हो गया, 2 2, कितना आ गया? 3, राइट? अब 3 अल्फा बीटा, ये तो नॉर्मल है, इसकी डायरेक्ट डाल देते वैल्यू। 3 अल्फा बीटा कितना है मेरा? अल्फा बीटा था 4/3, ये कैंसिल यानी आ गया 4। बस अब सबका क्या कर दो? प्लस। मेरा क्या था? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू भी हमने निकाली, आई 1। इस पूरे की वैल्यू आई हमारी 3, और इसकी वैल्यू अभी निकाली हमारी आई 4, यानी मेरा आंसर आ गया 8। ये था छोटा सा क्वेश्चन। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल,
अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो से। शो दैट, अब प्रूव करना है क्या, ये क्या प्रूव करना है सर, कि अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन माइनस सी। बच्चों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चा आउट होता है, कहां और कैसे गलती होती है वो बता रहे हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट एक्स प्लस वन माइनस सी। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को जरा सोच के आंसर बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए क्या है इधर, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट, क्या बोलोगे, वन। मैं बोलूं बेटा बी क्या है, मोस्टली बच्चे या तो बोलने वाले माइनस पी, या वो बोलेंगे सर एक्स प्लस वन। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा सी क्या है, आप में से मोस्टली बच्चा बोलेगा माइनस सी। सॉरी टू से ये गलत है सर, क्यों, बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं अभी तक। स्टैंड फॉर्म का है ये सर, वो कैसे, आओ बेटा बताते हैं ऐसे। ये बताओ एक्स स्क्वायर है, एक्स का कोफिशिएंट का है, क्या आपने ब्रैकेट खोल दिया, नहीं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब खुद नोटिस करो ए क्या होगा, झट से बोलोगे सर वन, राइट। अब क्या हुआ, ए वन, बी क्या होगा माइनस पी, और सी क्या होगा, सी होगी ये वाली टर्म, ये वाली भाई बिना एक्स वाली होती है सी, कांस्टेंट बोलते हैं, यानी माइनस पी माइनस सी। बात समझ आई, कॉमन एरर। चलिए वापसी आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना था, क्या, आपको ब्रैकेट्स ओपन करने थे। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, यानी माइनस माइनस पी बाय वन विच इज पी, अल्फा बीटा सी बाय ए माइनस पी माइनस सी अपॉन वन, यानी माइनस पी माइनस सी। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन, ब्रैकेट्स खोलो, अल्फा इससे मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अब अल्फा इससे मल्टीप्लाई प्लस अल्फा, वन इससे मल्टीप्लाई बीटा, वन इससे मल्टीप्लाई प्लस वन। खुद देखो बेटा अल्फा बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू है और वन। अल्फा बीटा की वैल्यू का है ये रही, माइनस पी माइनस सी, माइनस पी माइनस सी, प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू विच इज पी, पी प्लस वन, कैंसल आउट, क्या बचा माइनस सी प्लस वन। बेटा अरेंज कर दो, वन माइनस सी। ध्यान रखना अक्सर जब मैं अरेंज के लिए बोलता हूँ स्टूडेंट्स के साथ एरर क्या होता है, वो वन माइनस वन प्लस सी लिखते हैं। नेवर। एक बात याद रखो बेटा, साइन जो है वो हमेशा टर्म के साथ रहेगा। मैं इसको इस तरह समझाता हूँ, साइन जो होता है ना वो पत्नी होता है। सर किसकी, अरे बेटा नंबर वेरिएबल जिसकी भी, यानी देखो ना सी का साइन क्या है माइनस, तो उसके साथ ही रहेगा, और क्या है ये वन। चलिए वापसी आते, तो ये हो गया हमारा प्रूफ, आरएचएस आ गया। आइए अब एक नेक्स्ट वैरायटी देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल such that alpha square plus beta square is equals 24, find the values of k। अल्फा एंड बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। सर ये बात तो पता लग गई, अल्फा और बीटा, और क्या स्पेशलिटी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, ठीक है। के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी बाय ए यानी माइनस 4 बाय के, अल्फा बीटा क्या होगा सी बाय ए यानी 4 बाय के। अब गिवन क्या है मेरे को कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, इसकी हमारे को क्या पता है, क्या लग जाएगी आइडेंटिटी, क्या होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा,
लगाओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -4/k का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 4/k इक्वल टू 24। खोलो इसे, 16/k स्क्वायर -8/k इज इक्वल टू 24। अब नोटिस करना यहां होगी गलती शुरू, कई बच्चे k से k काटते हैं, गलत। बेटा जी पहले करेंगे एलसीएम, यहां मैं लिख के दे रहा हूं, एलसीएम करो। दुनिया कहते हैं पेटीएम करो, मैथ्स वाले कहते हैं एलसीएम करो। एलसीएम करो, के स्क्वायर और के का एलसीएम के स्क्वायर। दूसरी मिस्टेक बता रहा हूं, कई बच्चे एलसीएम में क्या करेंगे, के क्यूब लिख देंगे उठा के ना। अगेन कैसे भाई, जिनको नहीं आता उनके लिए के स्क्वायर और के का एलसीएम क्या होगा, के से डिवाइड होंगे दोनों, यहां बचेगा के, यहां बचेगा 1, फिर के से जाएगा 1 और 1, तो बेटा के इंटू के स्क्वायर। अब के स्क्वायर से के स्क्वायर डिवाइड करा 1, ऊपर मल्टीप्लाई 16, के स्क्वायर से के करा बचा के, ऊपर मल्टीप्लाई -8k इज इक्वल टू 24। इधर भेजो, 16 - 8k इक्वल्स टू 24k स्क्वायर। नोटिस करो यहां से 8 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 - k 24k स्क्वायर। 8 इधर आके डिवाइड में, 2 - k इज इक्वल्स टू 24/8k स्क्वायर। ये कैंसिल करो, 2 - k इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर। अब इसे इधर शिफ्ट कर दो, 3k स्क्वायर प्लस k -2। जिनको इस बात का लॉजिक नहीं समझ आया उनको मैं समझा दूं, भाई ये क्या बना, ये क्या बना, ये बना सर क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बन गया, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या करेंगे सर, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एमटीएस करेंगे। तो कर देते 3k स्क्वायर प्लस k -2 इक्वल्स टू 0। एमटीएस करो, 3 इंटू 2 6, ऐसे दो नंबर माइनस करो तो बीच में 1 आ जाए, क्या होगा सर 3k स्क्वायर प्लस 3k -2k -2। अब कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, कॉमन क्या आएगा यहां से 3k, क्या बचा k +1, यहां से कॉमन आएगा बेटा -2 k +1 इक्वल टू 0। 3k -2 k +1 इक्वल्स टू 0। अब 3k -2 इज इक्वल्स टू 0, k +1 इक्वल्स टू 0। इसे इधर भेजो, 3k इक्वल्स टू 2, k क्या होगा 2/3। इसे यहां भेजो, k इज इक्वल्स टू -1। ये दो वैल्यूज आएंगी। अगर आप नोटिस करें तो क्वेश्चन ने वर्ड वैल्यूज बोला था, प्लूरल पहले ही बोल देता, यानी दो आनी थी। अच्छा जी, इसी का एक सिमिलर क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, यानी जीरोस के स्क्वायर का सम, जीरोस के स्क्वायर का सम। भाई जीरोस क्या होते हैं, अल्फा बीटा, इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर क्या होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और सम क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या कह रहे हैं, जीरोस के स्क्वायर का सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, ये 40 इक्वल्स टू 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये होमवर्क में आपके लिए, खुद करना, आंसर लिख के दिया हुआ है कि के 12 आना चाहिए। इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो इज इक्वल, हाँ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, क्या है, if the sum of zeros of the quadratic polynomial is equal to their product, find the value of k. If the sum of zeros यानी अल्फा प्लस बीटा is equal to their product,
किसके इक्वल है? उनके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। ये बात गिवन हो गई। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा बीटा सी बाई ए। वैसे नोटिस करो ए से यहीं पे कट गया। माइनस बी, बेटा बी क्या है? -2। सी क्या है? 3k। अब इसे यहां भेज दो, -2/3 इज इक्वल्स टू 2। मुश्किल लगा क्वेश्चन? आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना। क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, ठीक है। सेटिस्फाइंग द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/4 है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। अल्फा बीटा जीरोस है सर। सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालो, क्या होगा? -5/2। फिर अल्फा बीटा निकालो, k/2। अब रिलेशन क्या है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ये है 21/4। सर इसकी तो वैल्यू है, इसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे? आइडेंटिटी। क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये इसकी आइडेंटिटी आ गई, प्लस अल्फा बीटा 21/4। भाई -2 + 1, याद है ना बचपन पढ़ा है, -2 + 1 क्या हो जाएगा? -2 + 1 -1, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 21/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह -5/2, अल्फा बीटा की जगह k/2, 21/4, ये होगा 25/4 माइनस k/2, 21/4। एलसीएम करो, 4, 25 - 2k, 21/4, 4 से 4 कैंसिल। अब इसे यहां भेज देंगे, 25 - 2k इज इक्वल्स टू 21। सॉल्व करने के लिए नंबर्स एक तरफ, -2k इक्वल्स टू 21 - 25, -2k इक्वल्स टू -4। अब k के लिए -2 को डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरा? 2। ये आंसर है, सिंपल।